नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के प्रताप पब्लिक स्कूल से। आप सभी जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस पर आज हम प्रताप पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल पूजा वालिया मान के पास आए हैं उनसे बातचीत करने के लिए। उनसे जानेंगे कि उनका जो सफ़र है प्रिंसिपल तक का वो कैसा रहा है, कैसे वो मैनेज करती हैं अपने घर को भी, क्योंकि वो खुद भी एक महिलाएँ हैं। हालाँकि हम लोग बात करते हैं महिला एम्पावरमेंट की और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो वुमेंस को प्रोवाइड करवाई भी जा रही हैं। पहले को देखा जाए और अब को देखा जाए तो काफ़ी सारी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं और अब महिलाओं की जो स्थिति है वो ठीक होते हुए भी नज़र आती हैं। आज हमारे साथ मैम जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं वो क्या कुछ कहना चाहेंगे वुमेंस को लेकर, उनकी क्या कुछ राय है। सबसे पहले तो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी कैसा सफ़र शुरू हुआ, आपने कैसे सोचा कि आपको टीचर ही बनना है? वैसे तो बहुत लंबी जर्नी है रचना, लेकिन अगर थोड़ा सा ब्रीफ में शेयर करूं तो एकेडमिकली मेरी पढ़ाई करनाल से हुई। कॉलेज मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी लेडी श्री राम कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, फिर एमबीए किया। मैंने 2-3 साल कॉर्पोरेट में जॉब भी किया। टीचिंग में तो मैं बाद में आई थी। और कॉर्पोरेट लाइफ में जो वुमेन का स्टेटस और हमारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं और टीचिंग लाइन में जो रहती हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या आप जैसे जर्नलिस्ट हों, आई थिंक सपोर्ट सिस्टम फैमिली से बनता है, तभी हम लोग बाहर आके कुछ काम कर पाते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत इंडिपेंडेंट बना रखा है। स्टार्टिंग से ही मेरी आई थिंक मेरी परवरिश ही ऐसे हुई थी कि आई वॉज नेवर मेड टू होल्ड बैक इन वट एवर आई वॉज केपेबल ऑफ डूइंग। मुझे बहुत इनकरेज किया मेरे मम्मी पापा ने। टचवुड उसी के बाद ये चीज़ कंटिन्यू मेरी तभी हुई जब मेरी आगे मैरिज के बाद मेरे इन लॉज ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मदर इन लॉ खुद लॉयर हैं बाय एजुकेशन एंड मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये मिला जुला है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम एक जेंडर को नीचे करके विमेन की राइट्स की ज़्यादा बातें करते हैं। मैं समझती हूँ इक्वालिटी मतलब फिर दोनों जेंडर्स इक्वल हैं। अगर घर में लेडी सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर वो तो आदमियों के लिए भी है कि वो भी शायद इतने अच्छे से प्रोडक्टिवली काम ना कर पाएँ। तो मिला जुला होता है। एक आपस में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है फैमिली में, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज। आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। और डेफिनेटली आपका खुद का एक जज्बा होता है, आपकी एक विलिंगनेस होती है कि मुझे कुछ करना है। बिल्कुल, दैट्स द वे। वैसे अगर बच्चों की बात की जाए तो शुरुआत घर से ही होती है, क्योंकि हम देखते हैं आज भी हमारे घरों में लड़कियों को बोला जाता है कि तुम घर का काम सीखो, लड़कों को बोला जाता है कि तुम पैसा कमाना सीखो या इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि दोनों चीज़ें ही सीखनी, दोनों के लिए दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करती हूँ। हालांकि हम बहुत ब्लेस्ड हैं जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, जैसे करनाल में। मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी कोई फैमिलीज़ हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं कि गर्ल्स को ये काम करना है, बॉयज़ को ये काम करना है। मैं अपने आसपास जो देखती हूँ, आई थिंक शायद लिमिटेड देख पाती होंगी, बट जितना भी देख पाती हूँ मुझे लगता है कि बहुत अवेयर हैं आजकल के पेरेंट्स। अपनी गर्ल्स को भी वो इक्वली इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट और सोसाइटी के हिसाब से भी स्ट्रॉन्ग बनाना सोचते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, पढ़ाई है। हमारे यहाँ पर स्कूल में अब एनसीसी है। लास्ट 2 ईयर से हम लोग एनसीसी आर्मी विंग चलाते हैं। आपको अच्छा लगेगा ये सुन के कि 50% मेरे पास जो कैडेट्स हैं वो गर्ल्स हैं और बाकायदा उनकी वही एनसीसी की ट्रेनिंग होती है। चाहे वो वेपन हैंडलिंग है, फायरिंग है, मेडिकल है, सिग्नल्स हैं, वो वही सब ट्रेनिंग कर रही हैं जो बॉयज़ उनके साथ खड़े होकर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर जब लड़कियां भी आगे आती हैं और उनके पेरेंट्स भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। लेकिन कड़वा सच कह सकते हैं, लेकिन ये सच है कि आज भी हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो बेटी होने पर दुख मनाते हैं। क्योंकि कल ही हम एक खबर भी दिखा रहे थे, परसों ये खबर दिखा रहे थे, जिस महिला की लड़की होती है और उसको घर से निकाल दिया जाता है। तो उन जैसे लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुख होता है कि क्या हम अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एक जान है, एक जीव है।
मेल फीमेल होना, ये डिफरेंस जो नेचर ने बनाया उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सोसाइटी में दोनों का इक्वल रिस्पेक्ट होना या इक्वल ट्रीटमेंट होना ये हमारे हाथ में है। ये हमारी ही तो सोच है ना कि हम ऐसा समझते हैं कि लड़की हो जाएगी तो वो बोझ हो गई, ये हमारी सोच है। अगर हम अपनी बेटियों को इतना ही काबिल बनाएं जितना हम सोचते हैं कि लड़का मेरे लिए ये सब कर देगा, आई थिंक गर्ल्स एज डॉटर्स भी बहुत करती हैं, एज डॉटर इन लॉ भी बहुत करती हैं, और एज सन्स भी बहुत, बच्चे अपने पेरेंट्स का और एज सन इन लॉ भी वो अपने इन लॉज का बहुत करते हैं। ये केवल एक बहुत ही मुझे लगता है छोटी सोच है। शायद एजुकेशन से इसका असर पड़े, लोग एजुकेटेड हों, थोड़ा एटीट्यूड में चेंज आए, थोड़ा समझ में चेंज आए, बट इट इज़ रियली रियली अनफॉर्चुनेट। मैम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो एक जगह होता है जहाँ लड़कियां सच में अपने हक के लिए लड़ना चाहती हैं, और एक जगह होता है जहाँ फेमिनिज्म का गलत यूज़ किया जाता है, लड़कियां अपने उस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। तो आपको लगता है कि उनकी वजह से जो लड़कियां जो सच में विक्टिम्स हैं उनको जो है उसका फ़र्क पड़ता है, या उनको वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है? देखिए, अच्छे और बुरे लोग तो हर सोसाइटी में, हर कंट्री में मिल ही जाएंगे। लॉ का यूज़ मिसयूज़ करना, चाहे वो कोई भी लॉ है, कोई भी मूवमेंट है, कोई भी प्रोटेस्ट है, आपको ऐसे एलिमेंट्स मिल ही जाएंगे जो उसको कुछ अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कुछ उसका मिसयूज़ करेंगे। अब रही बात वुमेन के लिए जितने भी लॉ बने हैं, कुछ लोग उसको मिसयूज़ करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे, तो वो तो और भी कानून ऐसे हैं जिसमें लोग उसको मिसयूज़ कर ही लेते हैं। फेमिनिज्म एक ऐसी फ़िलॉसफी है जो ये बिलीव करती है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल। उसमें कहीं पर भी ये फेमिनिज्म की जो बेसिक थ्रस्ट है वो ये नहीं है कि विमेन आर सुपीरियर या उनको थोड़ा और आप एक्स्ट्रा कुछ दो, नहीं। इट इज़ अ वेरी सिंपल फिलॉसफी कि मेल एंड फीमेल एज जेंडर्स आर इक्वल। अब अगर इसको कोई मिसयूज़ करता है तो आई थिंक वो तो मैं डेफिनेटली वो तो सोच के ऊपर है। अब हर तरीके का लॉ मिसयूज़ तो हो ही सकता है। मैम अगर वोटिंग की बात की जाए तो हमारे देश की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सबसे पहले जो वुमेंस को, अगर मैं वोटिंग का राइट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले भारत ने ही वुमेंस को राइट दिया था वोट करने के लिए। हाँ, आउट ऑफ ऑल द कॉलोनियल कंट्रीज़, जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुई थी, उनमें से राइट टू वोट 1947 में ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू इंडियन वुमेन को देने की बात करी गई। 1950 में फिर कॉन्स्टिट्यूशन में वो लागू हो गया। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर, व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि उस टाइम पे बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, उनमें भी राइट टू वोट वुमेन को इंडिया के बाद दिया गया। तो ये तो हमारी बहुत एंशिएंट हिस्ट्री से ये बात समझ में आती है कि इंडियन बहुत सक्सेसफुल और पॉपुलर रूलर्स भी रही हैं वुमेन। रज़िया सुल्तान उनमें से एक है, नूरजहाँ एक है। बहुत हमारी हिस्ट्री में कहीं पर ऐसा कोई भेदभाव मैंने नहीं ज़्यादा पढ़ा है, एक्सेप्ट बीच में थोड़े थोड़े ब्रीफ पीरियड्स आते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने अगर राइट टू वोट वुमेन को देने का सोचा है तो वो यही सोच के था कि दोनों इक्वालिटी रखने के लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लगा मैम से बातचीत करके, जान कर कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगी वुमेन्स को लेकर, क्योंकि आज भी हाँ ये सच है कि कुछ जगहों पर स्थिति वैसी है, लेकिन काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और उनका बिल्कुल सही कहना था, हिस्ट्री भी अगर देखी जाए तो भारत में वुमेन्स को वही सम्मान दिया जाता था, शुरुआत में भी दिया जाता था और आज भी कहीं ना कहीं दिया जाता है। और आज़ादी की भी अगर मैं बात करूँ तो आज़ादी में जितना रोल प्ले किया है मेल्स ने, उतना ही वुमेन्स ने भी प्ले किया है। चाहे हम झांसी की रानी की बात कर लें, क्योंकि उस वक्त महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा रोक टोक हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक झांसी की रानी निकल कर आई थी। आज भी कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो आगे आती हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ती हैं और जीतती भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।